आपको एक बार समझा देता हूँ कैसे मैंने पूरे 4 महीने का प्लान बनाया है एक्सेल शीट पे। उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल अपने उसके हिसाब से आप उसको एडिट कर लेना। ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको? एक सेकेंड ना, मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अच्छी बात है। अब आज 28 तारीख है ना, मैं डिस्कस इसलिए आज ही कर ले रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग अपना 3 दिन जो बचा है उस हिसाब से अपनी इस चीज में एडिट करके अपने हिसाब से आप 1 तारीख से शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो कुल मिला के देखो मैंने कैसे बना रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फेब फर्स्ट फेब से शुरू है ये प्लान। हमने 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा है पूरे दिन को अपने। पहला स्लॉट जो होगा वो 3 घंटे का होगा, 9 से 12 या 8 से 11, जब भी आप उठते हो 3 घंटे का पहला स्लॉट रखना। दूसरा स्लॉट भी 3 घंटे का रखना। ठीक है। जो थर्ड स्लॉट होगा उसको आप 2 घंटे का रखना। और जो लास्ट स्लॉट है सी सैट वाला, उसको मतलब दिन का जो भी लास्ट स्लॉट होगा आपका उसको 1 घंटे का रखना, 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें आप केवल सी सैट की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट फेब से 10th फेब तक 10 दिन दोनों स्लॉट में इकोनॉमिक्स का रिवीजन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स जो है तुम्हारा काफी मतलब टाइम लेता है, उसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, तो इस वजह से हम इकोनॉमिक्स के पहले रिवीजन के लिए हमने 10 दिन दिया है, जिसमें दोनों स्लॉट में हमने इकोनॉमिक्स करना है। अब देखो, टाइम अगर देखो तो एक दिन में 6 घंटे हो गए, 10 दिन में 60 घंटे, आपको 60 घंटे मिलेंगे पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रिवाइज करने के लिए, जिसको जो कि पहला रिवीजन होगा आपका। ठीक है। तो इसको कोशिश करो 10 फरवरी तक ऐसे इकोनॉमिक का रिवीजन जो भी होगा खत्म करने का। साथ ही साथ करंट अफेयर्स चलेगा, प्लस जो भी फैक्ट्स है छोटे मोटे, जो भी आप या शीट बनाओगे या मैं भी कुछ शेयर करूंगा, उसको जो भी रैंडम चीजें हैं जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, कोई और चीज जैसे रामसर साइट्स हो गए, ऐसे जो भी फैक्चुअल चीज है वो भी आप साथ साथ उस स्लॉट में, स्लॉट 3 जो है करंट अफेयर साथ, वो पढ़ते रहना। अभी PT 365 नहीं आया है, तो इसमें PT 365 कोई इंक्लूड नहीं रहेगा इसमें। नॉर्मली आप पेपर पढ़ लो या कोई ऐसे जो आप चीज फॉलो करते हो वो पढ़ो, और जो भी फैक्ट्स की चीजें होंगी जो आपको रटना होगा वो पढ़ लेना। लास्ट में जो 1 घंटे का स्लॉट रहेगा, 1 या 1.5 घंटे का, वो सी सैट है। सी सैट को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। कोई भी थीम उठा लो, लाइन वाइज, जो मैंने पहले सी सेट वाली वीडियो में बताया, थीम्स बताए थे बहुत सारे, उसके आप क्वेश्चन उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। उसके लिए सी सेट के नोट्स बनाओ, जो मैंने सैंपल भेजा था नोट्स, वैसे नोट्स बनाओ। पहले किसी भी थीम का पूरा कंसेप्ट लिख लो, फिर उसके क्वेश्चंस नोट कर लो, 10-20 को सॉल्व करके वैसे नोट्स बना लो कि लास्ट में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है। तो इस 1-1.5 घंटे में लास्ट थॉट में सी सेट के ये करना है। तो इस तरीके से आपका 10 फरवरी तक इकोनॉमिक्स हो जाएगा और कुछ पार्ट सी सेट का भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन। अब उसके बाद 11 तारीख को क्या है? सेक्शनल टेस्ट देना इकोनॉमिक्स का। अब बहुत लोग पूछेंगे सर ये सेक्शनल टेस्ट कहाँ से मिलेगा, नया नहीं मिल रहा, पुराना मिल रहा है। कोई बात नहीं। सेक्शनल टेस्ट में देखो, आपको करंट अफेयर्स का बहुत लोड नहीं लेना है कि इसी साल का मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पिछले साल का मिला, पिछले साल का भी दे दो। क्योंकि देखो, किसी भी सब्जेक्ट में ना जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो नहीं चेंज होंगे। करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहेंगे, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो नहीं चेंज होंगे। तो हम सेक्शनल टेस्ट केवल बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं कि हमने जो रिवाइज किया, जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, वो मेरे क्लियर हैं कि नहीं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का रिवीजन करो, सेक्शनल टेस्ट उठाओ, पिछले साल का या इस साल का मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पिछले साल का भी कोई दिक्कत नहीं, उठा लो। फ्री UPSC material.com पे आपको मिल जाएगा। सेक्शनल टेस्ट इकोनॉमिक का, चाहे विजन का ले लो, चाहे फोरम का ले लो, चाहे नेक्स्ट किसी का,
उठा के सेक्शनल टेस्ट दो। फिर नेक्स्ट स्लॉट में, स्लॉट 2 में, अब ये जो सेक्शनल टेस्ट रहेगा ना, कोशिश करो कि 9:30 से 11:30 के बीच में दो, कोई भी टेस्ट 9:30 से 11:30 के बीच में दो, क्योंकि जो तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम होता है प्रीलिम्स का वो इसी टाइम पे होता है। ठीक है, तो हमको वही माहौल सिमुलेट करना है। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट हो गया, टेस्ट 1, टेस्ट एनालिसिस स्लॉट 2 में, और स्लॉट 3 स्लॉट 4 तुम्हारा वही चलेगा, करंट अफेयर्स, सीसैट। स्लॉट 3 स्लॉट 4 में चेंज कोई नहीं है। बस टेस्ट वाले दिन पहले स्लॉट में टेस्ट है, सेकंड स्लॉट में आपका एनालिसिस है टेस्ट का। हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट किसी सेशन में कि एनालिसिस कैसे करते हैं टेस्ट का। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट डे सेक्शनल टेस्ट दूसरा दे दो इकोनॉमिक्स का, दूसरा पेपर उठाओ इकोनॉमिक्स में सेक्शनल टेस्ट वो दे दो। अब इससे क्या होगा ना कि आपने जो चीजें रिवाइज करी हैं, ठीक है, जब आप सेक्शनल टेस्ट दे लोगे तो उससे सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चंस वो आते हैं ना जो या तो जो थीम बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं, या फिर जो बेसिक कंसेप्ट हैं। तो इससे टेस्ट सॉल्व करने से ना आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। फिर जब आपका टेस्ट का एनालिसिस करोगे, जो भी चीज आप गलत करोगे वो चीज आप फिर सीख लोगे, फिर आगे फ्यूचर में अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो 2 सेक्शनल टेस्ट दे देना। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद पूरे दिन का ब्रेक लेना, तो वो डे ब्रेक मैंने लिया हुआ है, क्योंकि आप लगातार 12 दिन पढ़ते आ रहे हो, 12 दिन के बाद एक दिन का ब्रेक आपको बनता है, आप डिजर्व करते हो। हाँ, लेकिन ये ब्रेक तभी बनेगा जब आप इतना अच्छे से करके रखोगे। ये नहीं कि आप 10 दिन पढ़ रहे हो, और वो भी पढ़ रहे हो तो एक स्लॉट 2 स्लॉट पढ़ रहे हो, बाकी सब छोड़ दे रहे हो। नहीं, फिर तो फिर क्या ही मतलब है, किसी को दिखाने के लिए या कोई उसके लिए तो ना पढ़ना है यार, आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ते हो तब आप डे ब्रेक डिजर्व करते हो, पूरा दिन एंजॉय करो, मूवीज देखो, जो मन करे वो करो, जिसमें मन लगता है वो करो, ये पूरा दिन एकदम एंजॉय करो। फिर आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे, पॉलिटी। पॉलिटी के लिए मैंने 14 से 21 तक का टाइम दे रखा है, 3 घंटे वाले स्लॉट में। अब देखो, पॉलिटी भी बड़ा सब्जेक्ट है, बट पॉलिटी में कंसेप्ट कम है। ठीक है, अगर आपने ललन टॉप कह रहा हूँ, सॉरी अगर आपने लक्ष्मीकांत जो है पढ़ रखी है, और अगर एक बार रिवाइज कर रखा है, तो आपके लिए ये जो 8 दिन मैंने दे रखे हैं पॉलिटी के रिवीजन के लिए, 3 घंटे का साथ मतलब जो 25 घंटे हो गए, ये बहुत है प्रॉपर पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पढ़ती भी है तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट करके कर लेना। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए पॉलिटी रिवाइज करने में। ठीक है, पहले स्लॉट में 14 तारीख से 21 तारीख आपको पॉलिटी रहेगा, और दूसरे स्लॉट में मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा आपका, सेम टाइम में 14 से 21 तक। मॉडर्न हिस्ट्री छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। अ, इतनी बुक है, इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल 500 पेजेस तक ही पढ़ने हैं, क्योंकि आगे तो फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है। अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो वो भी एक स्टोरी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 7 से 8 दिन सफिशियंट है मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करने के लिए। ध्यान रखना, मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं नया तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। रिवीजन में कम टाइम लगता है, इतना टाइम एक रिवीजन के लिए सफिशियंट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, सिमिलरली फिर करंट अफेयर्स फैक्ट्स वही है, स्लॉट की स्लॉट 4 चेंज ही नहीं होगा तुम्हारा पूरा। मतलब ये जो स्लॉट है ना, 2 स्लॉट, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं चेंज होंगे। लोग गलती क्या करते हैं ना, पूरा पूरा दिन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पूरा पूरा दिन पॉलिटी पढ़ लेंगे, ना सीसैट को टाइम देते हैं ना करंट को टाइम देते हैं, इसी में फिर बच्चे फंस जाते हैं। तो हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना है भाई, हम 6 घंटा जीएस को दे रहे हैं, और फिर करंट अफेयर्स को 2 घंटे दे रहे हैं, तो सीसैट भी 1 घंटा डिजर्व करता है। ठीक है, तो ऐसे करना है। फिर खत्म करने के बाद सेक्शनल टेस्ट देना है पॉलिटी का, एक ही देना है, सफिशियंट है सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें फुल लेंथ दोगे तो उसमें पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट एक दे लेना, टेस्ट एनालिसिस सिमिलर वही करंट अफेयर सीसैट, सेक्शनल टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री टेस्ट एनालिसिस खत्म। फिर पूरा डे ब्रेक। अब यहाँ तक 24 फरवरी तक आपका 3 जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, खत्म हो जाएगा एक रिवीजन पेपर के साथ साथ। ठीक है, अब थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ मतलब ठीक है, मैंने रिवाइज कर लिया। भले देखो मार्क्स की चिंता मत करना, सेक्शनल टेस्ट में अगर 200 में से 50 नंबर भी आ रहे हैं, 40 ही आ रहे हैं, 25 भी आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ, रिवाइज करना, एक आपको संतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैंने रिवीजन कर लिया है इतना। ठीक है, 3 सब्जेक्ट जो मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेन, वो रिवाइज हो चुके हैं। फिर आता है 25 तारीख से, क्योंकि ये देखो 2024 लीप ईयर है, तो आपको जो है 29 का महीना मिलेगा, एक दिन आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जो है ज्योग्राफी 25 से शुरू होगा, और लगभग देखो 25 तारीख से लेके मैंने 2 मार्च तक ज्योग्राफी दिया है।
और दोनों स्लॉट में दिया है, क्योंकि ज्योग्राफी में तीन पार्ट हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो तीनों पार्ट करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स आप पीवाईक्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई कर ही लिए होगे, आप लोगों ने नहीं किया होगा तो कर लेना। और कुछ मेजर थीम्स मैंने बताए ही हैं बहुत सारी वीडियोस में, जो सेशन ले रखा है मैंने, ठीक है, उसमें देख लेना। तो ज्योग्राफी आपका चलेगा 2 मार्च तक, दोनों स्लॉट में, साथ में करंट अफेयर्स और सीसैट तो चलता ही रहेगा। फिर सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी का टेस्ट एनालिसिस सेम। फिर 4 तारीख को डे ब्रेक आपका, 4 मार्च को। फिर आता है इन्वायरमेंट का रिवीजन। अब इन्वायरमेंट थोड़ा सा रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टफर साइड में भी आता है, बट स्टिल उसके लिए मैंने देखो कितने, 3 2 5, 5 दिन दे रखे हैं और दोनों स्लॉट में। ठीक है, मतलब लगभग 30 घंटे, और 30 घंटे मोर देन सफिशिएंट है इन्वायरमेंट रिवाइज करने के लिए। इन्वायरमेंट रिवीजन मतलब है जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक नोट्स है वो करने के लिए। वो ये नहीं है कि आप बैठ के जो भी करंट में पक्षी या पेड़ है उनको याद कर रहे हो, वो तो आपका करंट अफेयर्स में आएगा ही। इस टाइम तक मान के चलो कि धीरे धीरे आपका PT 365 आना शुरू हो जाएगा, तो वो करंट अफेयर्स में वो चीजें आएंगी रटने वाली। बट इन्वायरमेंट जो रिवीजन है, वो जो आप नोट्स बनाओगे क्लास में, या फिर जो आपके अलग से बेसिक कंसेप्ट के नोट्स हैं उसको रिवाइज करने के लिए ये टाइम है। ठीक है, फिर 10 तारीख को सेक्शनल टेस्ट इन्वायरमेंट का टेस्ट एनालिसिस। अब मान के चलो 10 मार्च तक तुम्हारा PT 365 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी जिस दिन भी PT 365 आना शुरू हो जाएगा, उस दिन से आप पेपर छोड़ देना, या फिर मतलब पेपर छोड़ देना, फिर अगर मन करेगा तो आप डेली 10 मिनट की जो वीडियो आती है पर डे एनालिसिस की, वो देखने लग जाना। क्योंकि फिर आप जब से भी PT 365 आना शुरू होगा, उस टाइम से आप PT 365 करने लगोगे। जिस दिन PT 365 आएगा, पहला PT 365 जिस दिन भी आएगा, उस दिन मैं एक सेशन लूंगा कि PT 365 पढ़ते कैसे हैं। फिर उस हिसाब से आप जो PT 365 जब पढ़ोगे, तो उसको ये वाले स्लॉट में एडजस्ट करोगे, जो करंट अफेयर्स का स्लॉट है, इसमें आप एडजस्ट करोगे PT 365 को। ठीक है, जिस दिन भी PT 365 आ गया, उस दिन से आप पेपर छोड़ देना, 10 मिनट की एनालिसिस देख लेना डेली, और बाकी PT 365 हम पढ़ना शुरू कर देंगे उस टाइम से, क्योंकि फिर हम करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो 11 तारीख तक आपका इन्वायरमेंट भी निपट जाएगा, 11 मार्च तक। ये पहला रिवीजन चल रहा है अभी आपका। फिर साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए भी मैंने सेम ही टाइम दिया है, बहुत टाइम है, इतना आप आराम से पहला रिवीजन कर सकते हो। जो रटने वाली चीजें रट भी सकते हो, जैसे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 स्टेज का प्रोग्राम है, ये सब रटने वाली थोड़ी चीजें हैं, वो सब समझ के आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पहले आपने पढ़ा भी होगा। तो ये 5 दिन साइंस एंड टेक के लिए सफिशियंट है, इसमें कर लेना। फिर वही सेक्शनल टेस्ट साइंस एंड टेक का, टेस्ट एनालिसिस, करंट अफेयर्स, सीसेट। फिर डे ब्रेक है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सीसेट। क्योंकि आप ऑलरेडी लगातार हर दिन 1 घंटा सीसेट को दे रहे हो, ठीक है, तो केवल सीसेट प्रैक्टिस करने से तो होगा नहीं काम, आपको पेपर भी देना पड़ेगा। और पेपर किसी इंस्टीट्यूट से लाख गुना बढ़िया है कि आप PYQ का पेपर उठाओ, जैसे सीसेट 2018 का पेपर उठाओ। ठीक है, उसको सेम टाइम में 2 घंटे में बैठ के सॉल्व करो। ठीक है, और अगर आपका मन करेगा ना, तो सीसेट को आप 2:30 बजे से 4:30 वाले स्लॉट में सॉल्व कर लेना, क्योंकि वही टाइम होता है सीसेट का। तो आप करंट अफेयर्स को सुबह स्लॉट 1 में कर लेना, और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना। अब वो आपके ऊपर है कैसे करना है, बट जो आप पेपर दोगे 2018 सीसैट का, जो भी पूरा पेपर है 180 क्वेश्चन का PYQ 2018 का, उसको निकालना, प्रिंट करना यूपीएससी की साइट से, OMR प्रिंट करना, उसको प्रॉपर सॉल्व करना 2 घंटे के अंदर। फिर देखना कि उसमें तुम कितना स्कोर कर रहे हो, किस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। फिर जिस जिस भी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में आप गलती करोगे, उसको फिर अपने जो 1 घंटे का स्लॉट है, उसमें आप प्रैक्टिस करना शुरू करना। ठीक है, तो एक आपका पेपर सीसैट का भी हो जाएगा इसमें, मॉक, इसको मॉक ही कह लो, क्योंकि भाई आप तो प्रॉपर वो दे नहीं रहे हो। फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब साइंस एंड टेक तक क्या था ना, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो खत्म हो गए। मतलब जिससे थोड़े मान के चलो, अगर जितने आपने साइंस एंड टेक का जो भी सब्जेक्ट में रिवाइज कर रहे हैं, उसमें मान के चलो आपके इजिली 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, सब कुछ मिला मिला के। ठीक है, फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा रट्टा मारने वाला है, इसलिए मैंने 4 दिन दिए हैं। बट देखो, अब आर्ट एंड कल्चर में हर चीज आप रटने मत लग जाना, क्योंकि देखो क्या होती है, यूपीएससी क्या करती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यूपीएससी का क्या है जो मैंने देख रखा है, कि कभी कभी तो ऐसा करेगी कि इतना इजी क्वेश्चन दे देगी जो कोई भी कर लेगा, और कभी कभी ऐसा करेगी ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगी
कि कोई कितना भी पढ़ा हो, मतलब बता रहा हूँ ना कि एक अच्छे से अच्छे लोग जो पेपर बनाते हैं वो भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत टाइम वेस्ट मत करना ये सोच के कि मैं पूरा मेडिवल का पढ़ लूंगा, पूरा एंशियंट पढ़ लूंगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यूपीएससी का मतलब इन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स कर लो, बेसिक्स बुक कर लो, क्योंकि यूपीएससी चाहेगी तो आप आराम से, अगर आपने पढ़ा होगा तो बेसिक चीजें तो क्वेश्चन कर लोगे। यूपीएससी नहीं चाहेगी तो आप क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा टाइम मत देना। आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मेंस का भी पार्ट है, तो इसमें तो इसलिए मैंने देखो 4 दिन दे रखे हैं और 6-6 घंटे का पर डे दे रखा है, तो लगभग 24 घंटे हैं ये। ठीक है, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर आराम से हो जाएगा क्योंकि ये मेंस का भी पार्ट है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने देखो 4 दिन दिए हैं, बट 3 घंटे का स्लॉट दे रखा है। सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी वही दे रखा है, क्योंकि ये बहुत रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट्स है नहीं। आप बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे सकते। देखो बेसिक चीजों को करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन या मीडियम लेवल क्वेश्चन आ गया तो वो हम गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम पूरा टाइम नहीं देते। ठीक है, फिर सेक्शनल टेस्ट अगर देना चाहोगे तो आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का साथ, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री का साथ नहीं आता है, उसको दे लेना। फिर टेस्ट एनालिसिस, करंट अफेयर्स, सीसैट, उसके बाद डे ब्रेक। यहाँ तक आके आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जो भी आपके मेन मेन सब्जेक्ट्स हैं। छोटे मोटे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जनरल साइंस हो गया या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सब करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स में प्रीलिम्स के लिए आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर मेंस के सब्जेक्ट्स हैं। ये बहुत प्रीलिम्स से मैटर नहीं करते। बट जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का है या इंटरनल सिक्योरिटी के जो मेजर इवेंट्स हैं वो आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। मेजर सब्जेक्ट्स यही सारे थे, ये सब आपका 27 अप्रैल तक मान के चलो, सॉरी 27 मार्च तक आपका एक रिवीजन अच्छे से खत्म हो जाएगा पूरे प्रीलिम्स का। ठीक है, फिर 30 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट हम पहला देंगे। 30 मार्च को पहला फुल लेंथ टेस्ट देंगे। फुल लेंथ टेस्ट देंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे, करंट अफेयर सी सेट करेंगे। हो गया। फिर देखो 31 तारीख से सेकेंड रिवीजन शुरू होगा हमारा इकोनॉमिक्स का, क्योंकि सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का रखा था। ठीक है, इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। इस बार हम 3 दिन में खत्म कर देंगे इकोनॉमिक्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने 10 दिन 1 महीने पहले दे रखा है, तो हमें बहुत चीजें दिमाग में रहेंगी, क्योंकि हम पेपर भी सॉल्व करते आ रहे हैं और एक 10 दिन दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें दिमाग में रहेंगी। तो 3 दिन, लगभग 4 दिन दे रखा है मैंने, देखो 1 2 3 4 दिन दे रखा है इकोनॉमिक्स रिवीजन के लिए, सेकेंड रिवीजन के लिए। ठीक है, उसके बीच में फुल एंड टेस्ट 2 है। अब क्या है ना, अब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये रिवाइज करके पेपर दूंगा। अब लगातार आपको फुल एंड टेस्ट देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, जब जब स्लॉट में दिया हुआ है। ठीक है, आपको किसी चीज का वेट नहीं करना है। तो ये हो गया, इकोनॉमिक्स वाइज हो गया। फिर सी सैट 2019 का पेपर प्रिंट करना है, सी सैट देना है, 2 सी सैट का पेपर हो गया। उसके बाद सिमिलरली पॉलिटी रिवाइज, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज, फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है। फिर पॉलिटी पॉलिटी पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ये सब आपका रिवीजन 2 चल रहा है। फिर वही फुल लेंथ। अब आपको ये नहीं आप इस चीज में नोटिस करोगे कि मैंने क्या किया है, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट खत्म हो रहा है फिर मैं फुल लेंथ डाल रहा हूँ। सब्जेक्ट का रिवीजन चलता रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट होता रहेगा। फुल लेंथ टेस्ट का 2-2 3-3 दिन के गैप में मैंने फुल लेंथ टेस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए 2 दिन फुल लेंथ टेस्ट, फिर ज्योग्राफी, फिर फुल लेंथ टेस्ट। फिर ये देखो 20 तारीख को जाके फिर आपका डे ब्रेक है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपको रेस्ट की भी जरूरत है। पूरा दिन ब्रेक रहेगा, एंजॉय करो, वो करो, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब आओगे आपको ब्रेक्स कम मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बीच बीच में डे ब्रेक डाल रखा है। आप लोग ये अपने हिसाब से मैनेज कर लेना जब भी आपको ब्रेक लेना होगा। सिमिलरली फिर इन्वायरमेंट के लिए 2 दिन, 3 दिन, साइंस एंड टेक के लिए 3 दिन, फुल लेंथ टेस्ट, ये 7वां फुल लेंथ टेस्ट है। सिमिलरली सी सैट 2020 का पेपर प्रिंट करना, वो सॉल्व करना, ये तुम्हारा तीसरा सी सेट का फुल लेंथ पेपर होगा। फिर फुल लेंथ टेस्ट 8 है, 8वां फुल लेंथ दे देना। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर रिवीजन, रिवीजन फुल लेंथ टेस्ट 9। एंशियंट हिस्ट्री रिवीजन, एंशियंट हिस्ट्री फुल लेंथ टेस्ट 10। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। अब देखो 4 मई तक, ये मई में आ गए हम लोग, 4 मई तक आपका दूसरा रिवीजन पूरे सब्जेक्ट्स का फिनिश। मतलब 2 रिवीजन आप 4 मई तक कर लोगे। अभी भी आपके एग्जाम में 22 दिन बचे हुए हैं, मतलब आपके पास एक रिवीजन करने का और स्कोप है। ठीक है, फिर देखो, अब लगातार देखो 5 मई से क्या करना है। हम देखोगे पर डे हमें टेस्ट देना है, पर डे टेस्ट रहेगा 5 मई से, क्योंकि एग्जाम करीब आता है। टेस्ट जितना सॉल्व करोगे डर उतना खत्म होगा, प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग होगी, आपको 2 घंटे को बेस्ट, 2 घंटे का बेस्ट यूटिलाइजेशन आ जाएगा। आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो मॉक्स में रिपीट होंगे
वो आप इजिली चीजें समझ पाओगे, आप बार बार एनालिसिस करोगे तो आपको चीजें इजिली क्लियर होंगी। ठीक है। अब फुल लेंथ टेस्ट एक स्लॉट में चलता रहेगा 9:30 11:30। सेकेंड स्लॉट में वही रिवीजन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट प्लस मेडिवल। अब देखो, अब इसमें दिमाग मैंने क्या लगाया है कि आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट एंड मेडिवल को मैंने लास्ट में रखा है 20 और 21 मई को। रीजन, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी रटने वाली हैं। जितना आप एग्जाम के जल्दी मतलब एग्जाम के पहले कम पहले रिवाइज करोगे ना, उतना आपकी चीज दिमाग में ज्यादा रहेंगी। जैसे मान लो अगर 26 को एग्जाम है, अगर आप वो चीज 22 23 को पढ़ के जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग में आपके वो ज्यादा देर तक रहेंगी और इजिली आपको रिकॉल कर पाओगे। इसलिए मैंने ये रटने वाले सब्जेक्ट को एंड में डाल रखा है। ठीक है। तो आपका 21 मई तक थर्ड रिवीजन फिनिश, सारे सब्जेक्ट्स का। अब ये चीज आपको कैसे करना है वो आप देखना, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में टाइम लगता है, ये तो 100% श्योर हूँ। सेकेंड में बहुत कम टाइम लगेगा, थर्ड में तो बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये चीज है। बाकी मैं जब PT 65 कर लूंगा तो आपको बता भी दूंगा कि कैसे कैसे सेकेंड थर्ड रिवीजन करते हैं, जिससे आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी रिवाइज करने की। ठीक है। इस स्लॉट में तो पूरा पेपर है। बीच में CSAT का 2021 का पेपर है, 4 पेपर हो गया। CSAT का 2022 का पेपर है, 5 पेपर हो गया। CSAT 2023 का पेपर है, 6 पेपर हो गया। मतलब आप इस अगर ये प्लान को फॉलो करते हो तो आप 6 फुल लेंथ CSAT का पेपर दे के जाओगे। मैं 100% कह रहा हूँ, इस ग्रुप में जितने होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स पहले दे रखा होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने 2 3 से ज्यादा कभी CSAT का पेपर सॉल्व किया होगा। फुल लेंथ नहीं किया होगा, और PYQs भी मुझे बहुत मुश्किल है किसी ने किया होगा। ठीक है। तो इस बार एटलीस्ट 6 जितने मैंने लिख रखे उतने तो फुल लेंथ CSAT के भी सॉल्व करके जाना। और ये भी जो भी फुल लेंथ जैसे को तुम्हारा लगभग 23 फुल लेंथ टेस्ट हैं इससे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये एकदम आइडियल प्लान है, बट हाँ ये इतना मिनिमम अगर आप करके जाओगे ना, मतलब 23 फुल लेंथ और लगभग 7 8 या 10 सेक्शनल होंगे, लगभग 30 35 टेस्ट हो गए प्रीलिम्स के। ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो आप मॉक करके ही जाना, तभी आपको उसका अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर इससे कम करके जाओगे तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट फिर वही है कि मजा नहीं आएगा पेपर देने में। ठीक है। तो ये चीज है। अब जब आप लगातार फुल लेंथ टेस्ट यहाँ दोगे तो आपको उसकी एनालिसिस भी करनी है, तो उसको हमने ऐड कर लिया है करंट अफेयर्स के साथ। जो करंट अफेयर का स्लॉट होगा उसमें जो है टेस्ट एनालिसिस भी ऐड हो जाएगा थोड़ा। करंट अफेयर स्लॉट अब थोड़ा सा देखो, एग्जाम जब पास आएगा तो आपको अपनी स्टडी आवर्स को 1 2 घंटा इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे थे तो अब आपको 12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें ये चीज एडजस्ट हो जाएगी, करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट एनालिसिस। लेकिन ये CSAT का जो पार्ट है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 1 घंटा, 1 घंटा CSAT का हमेशा हर दिन कांस्टेंट रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ठीक है। अब देखो, 20 तारीख तक आप 23 टेस्ट फुल लेंथ खत्म कर दोगे। 21 तारीख, 21 मई, CSAT 23। ठीक है। अब देखो, 22 तारीख प्रीलिम्स 2020 का पेपर। ये क्यों मैंने डाला है लास्ट में? जो 4 दिन है, मैंने 4 पेपर लगातार डाले हैं। प्रीलिम्स 2022 का पेपर, 21 का पेपर, 22 का पेपर, 23 का पेपर। रीजन क्या है इसका? ये GS 1 पेपर है, मतलब जो 9:30 11:30 होता है GS का पेपर, वो है। इसका रीजन ये है कि अगर आप ये 4 दिन इन पेपर्स को सॉल्व करोगे, सिंपल वही करना है जो आप करते हो। UPSC की साइट पे जाओ, प्रीलिम्स 2020 का पेपर निकालो, प्रिंट करो, MR निकालो, 2 घंटे में 9:30 11:30 सॉल्व करो। मार्क्स कैलकुलेट करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4 पेपर मैंने केवल इसलिए डाल रखे हैं लगातार, क्योंकि आप UPSC के पैटर्न में आ जाओगे। देखो रीजन क्या है ना, कि आप जब इतने 23 मॉक्स दे दोगे तो आप का माइंडसेट जो है कोचिंग वाले उस पे रहेगा, कि कोचिंग का जो मॉक्स होता है उसका वो कैसे चलता है। बट जब आप ये लगातार 4 दिन प्रीलिम्स के पहले जब UPSC का जो पेपर है वो सॉल्व करोगे, तो आपका माइंडसेट जो है UPSC वाला हो जाएगा। जैसे मान लो UPSC कोई क्वेश्चन देती है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर UPSC इस टाइप से पूछ रही है तो इसका ऑल ऑफ द करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले 4 पेपर जो मैंने दे रखे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव करेक्ट था। समझ रहे हो? तो वो आपका माइंडसेट UPSC वाला हो जाता है, जिससे आपके 2 3 क्वेश्चन तो इजीली आराम से पेपर में सही हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर मॉक वाला माइंडसेट छोड़ के UPSC वाले माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हो। ठीक है। और ये मेरी मतलब रिसर्च है, जो मैंने 2 पेपर दिए हैं, मतलब जो भी 2 अटेम्प्ट दिए हैं उसमें मैंने यही किया है, और इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। ठीक है। तो ये 4 पेपर तुम्हारे UPSC के हैं लास्ट में, मतलब 22 23 24 25 26 तारीख को पेपर है प्रीलिम्स का। ठीक है। तो ये लगातार 4 दिन हमको UPSC के पेपर सॉल्व करने हैं। और 22 तारीख से हमारा फोर्थ रिवीजन शुरू होगा। किसी से फोर्थ रिवीजन,
मतलब सोच रहे हो, कहाँ तुम एक रिवीजन सोच रहे थे, मैं तुमको 4 रिवीजन का टाइम दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, अब चौथे रिवीजन में बहुत फास्ट होगा, बस ऐसे पेज पलटने हैं, जो भी कंसेप्ट हैं देखने हैं, पेज पलटना है, देखना है, 3-4 घंटे में 2-2 सब्जेक्ट आपको निपटाने हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है आपके पास। चौथा रिवीजन ऐसे ही होता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, सबका ऐसे ही होता है। दूसरे दिन पॉलिटी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरे दिन ज्योग्राफी प्लस साइंस एंड टेक, और प्रीलिम्स के जस्ट जस्ट पहले आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। रीजन वही कि अगर प्रीलिम्स के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे ये चीजें, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री रिवाइज करके, तो अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आ गया और आपके दिमाग में चीजें हैं, क्योंकि आप एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है। और 20 तारीख तक हम करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे एज इन पीटी 365 को एटलीस्ट 2 बार हम रिवाइज कर चुके होंगे सारे। वो मैं जब पीटी 365 आएगा तो आपको बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस हिसाब से पढ़ना है, और आप आराम से 2 बार रिवाइज कर चुके होगे। उसके बाद क्या करना है, जो ये वाला स्लॉट है, उसमें 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या आएगा, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, रामसर साइट्स हो गई, फिर आपका जैसे वाइस वाइस रॉयस की लिस्ट हो गई, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने, वो हो गया। तो ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं जो कि पीवाईक्यू से आपको पता चलती है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ मेरे पास है जो मैं आपको भेज दूंगा कुछ टाइम के बाद, और कुछ आपको खुद से बनानी पड़ेंगी, वो बना के ये चीजें आप इस स्लॉट में करोगे। ठीक है। जो 24 तारीख और 25 तारीख का लास्ट स्लॉट है 1 घंटे का, उसको बहुत रिलैक्स रखना, मतलब मान के चलो अगर 25 तारीख है तो ये फैक्ट्स वाला काम भी बहुत कम रखना, 5 से 6 बजे तक अपना सब कुछ खत्म कर देना, उसके बाद मत पढ़ना। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, सब कुछ छोड़ के एकदम वो कर लेना, सब कुछ छोड़ के मतलब 5 बजे तक फ्री हो जाना, कि अगले दिन पेपर देना, सारी तैयारी करना, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ रख लेना, बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन, सब कुछ रख के अपना, मतलब 5 से 6 बजे तक सब कुछ छोड़ के रिलैक्स हो जाना। फिर जो है 6 से अपना 10 कुछ भी कर लेना, घूम लेना, फिर लेना, एंजॉय करना अपना, आराम से टाइम से आके सो जाना, फिर जाके पेपर दे आना। ठीक है। 26 मई को पेपर है, डी डे। ये है 4 महीने का प्लान पूरा। ठीक है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया अच्छे से, या इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडिट करके फॉलो कर लिया ना, तो आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। और दिक्कत क्या होती है ना, देखो मेरा तो 2 अटेम्प्ट हो गया है, मुझे ये प्लान बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा, बट जिनका पहला अटेम्प्ट है ना, वो ऐसे प्लान बना ही नहीं पाएंगे। वो क्यों क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है पहली चीज। उनको पता नहीं है कि 2 महीने में वो कितना रिवाइज कर सकते हैं। बट मैंने ये किया है तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज इतने टाइम में हो सकती है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, वो भी ये प्लान बनाएंगे, बट वो एक्सपीरियंस से बनाएंगे। जैसे मान लो अभी से वो शुरू करेंगे, मई तक एंड एंड जाते जाते उन अपने हिसाब से प्लानिंग करते हुए चलेंगे 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 चलेंगे, वो बट वो प्लानिंग पार्ट वाइज होगी। 1 हफ्ते की प्लानिंग, 2 हफ्ते की प्लानिंग, 3 हफ्ते की प्लानिंग, ठीक है, वो 4 महीने की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। मैंने भी अपने पहले अटेम्प्ट में ऐसे नहीं कर पाया था, बट चूंकि एक ब्रॉड टेम्पलेट मैंने हफ्ते हफ्ते का प्लान किया था, ब्रॉड टेम्पलेट मेरा यही बना था, तो इसको मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली यही आपका प्लान है 4 महीने का। कोशिश करो इसको फॉलो करो, और मिनिमम जितने मैंने इतने मॉक्स दे रखे हैं उतने तो कोशिश करो कि अटेम्प्ट करो। इससे कम करोगे तो मैं ये नहीं करूँ आपका नहीं होगा, बट कोशिश करो इतने मॉक्स दे के जाओ। अगर इससे ज्यादा दे दो तो बहुत बढ़िया है, और अगर इससे कम दे रहे हो तो बहुत कम मत देना, 2-3 कम कर सकते हो, बट इससे कम मत ही देना, क्योंकि फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं कब क्या पूछे कैसे पूछे। तो कोशिश करना कि इतने मॉक्स देके जाना। सीसैट को बिल्कुल इग्नोर मत करना, पिछले साल आपने देखा ही था सीसैट का पेपर, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सीसैट सीसैट अच्छे से करके जाना। सीसैट का भी मैं एक वो ले लूंगा कि सीसैट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने जो भी मॉक्स देना सीसैट के वो अटेम्प्ट करना। ठीक है। बाकी ठीक है, डाउट्स के लिए ना एक ग्रुप पे लिंक भेज रहा हूँ, वो ज्वाइन करो, फिर उस पर हम डाउट्स डिस्कस करते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, अभी 2 मिनट में लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। उसको हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, फिर सेशन खत्म कर देंगे। चलो मैं लिंक भेजता हूँ, उसको ज्वाइन करो तुम लोग।